हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में जो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है दैट इज HCF एंड LCM। आपने छोटी क्लासेस में HCF और LCM फाइंड आउट किया होगा बहुत अलग अलग तरीके से, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th में मेथड यूज होता है HCF LCM निकालने का, वो मेथड देखते हैं क्या है, कैसे हम HCF LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको 336 और 54। इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM पता करना है हमें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसके प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं क्या क्या है। तो एक बारी सारे चेक करेंगे क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। एंड सिमिलरली 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखेंगे सारे बच्चे कि ऐसे ही रैंडम किसी नंबर से नहीं करना, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसे। सो अब ये दो नंबर्स आ गए मेरे पास 336। अगर आप 336 और 54 को ध्यान से देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं। 336 में 2 आ रहा है 4 टाइम्स, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 2 की पावर 4। हम इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। एंड 3 सिर्फ एक बार आ रहा है तो आई कैन राइट इट 3 की पावर 1 एंड आई कैन राइट इट 7 की पावर 1। तो ये तो मेरा 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देन बात करते हैं 54 की। तो 54 के लिए 2 एक बार आ रहा है एंड 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का जो तरीका हम यूज करने वाले हैं क्लास 10th के लिए वो क्या है एक बारी देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं HCF की। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर का प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनेंगे। कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर का प्रोडक्ट, वो मेरा क्या होगा? HCF, राइट। तो अब लीस्ट पावर, पहले तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स पता करते हैं। कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं जरा आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में एक तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है और एक 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है। 7 यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे वो कौन कौन से हैं? 2 और 3। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले 2 और 3 को यहां पे ऐसे लिख देंगे लाइक दिस। 2 और 3 का प्रोडक्ट लिख दिया। अब मैंने क्या बोला है कि कॉमन फैक्टर्स की कौन सी पावर कंसीडर करनी है? लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर कौन सी होगी? 2 की पावर 4 और 1। अब 4 और 1 में से छोटा नंबर कौन सा है? छोटी पावर कौन सी है? 1। तो लीस्ट पावर हो गई 2 की पावर 1। एंड सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 की पावर यहां 1 है, यहां 3 है, तो लीस्ट पावर कौन सी हो गई? 1। तो मेरा HCF कितना आ गया? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 दैट इज 6। किसी भी नंबर का आपको HCF LCM निकालना है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी मैंने HCF बताया है, अब बात करते हैं LCM कैसे निकाल लेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। एक बारी समझेंगे क्या है LCM के लिए। आई विल से कि आपको कॉमन फैक्टर्स नहीं लेने, कॉमन फैक्टर HCF में देखेंगे क्योंकि यहां लिखा हुआ आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां LCM में हम सारे के सारे फैक्टर्स कंसीडर करेंगे और सारे फैक्टर्स की कौन सी पावर लेंगे? हाईएस्ट पावर। सारे फैक्टर्स की कौन सी पावर? हाईएस्ट पावर, बड़ी पावर। तो अगर आप देखेंगे यहां पे सारे फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सारे फैक्टर्स में आप देखेंगे यहां 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। 2 3 7। अब यहां भी देखेंगे 2 और 3 है, वो तो मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं, रिपीट हमें करना नहीं है। तो सारे फैक्टर्स लिख दिए मैंने 2 3 और 7। अब बात करते हैं उनकी कौन सी पावर कंसीडर करनी है मुझे? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? 2 की पावर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4। 3 की देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। 7 की देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 1। तो ये LCM फाइंड आउट करने का तरीका है कि आप सारे के सारे नंबर्स जितने भी फैक्टर्स हैं वो उनका प्रोडक्ट लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट लिखने के बाद उनकी कौन सी पावर लेंगे? हाईएस्ट पावर, लाइक मैंने यहां पे किया। ठीक है, अब सिंपली आप सब सॉल्व कर सकते हैं इसको। 16 into 27 into 7 whatsoever will be the answer वो आप फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा आपका आंसर आपको लिख देंगे। अब ये तो हो गया हमारा HCF LCM निकालने का मेथड। इस मेथड में आपके पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF LCM एंड द टू नंबर्स। जो HCF LCM होता है वो और जो दो नंबर्स गिवन है उनके बीच का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोनों के बीच के रिलेशन की, तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है जो आपको गिवन है। जैसे मुझे दो नंबर्स कौन से गिवन थे? 336 और 54, तो मैंने लिखा 336 एंड 54, ये वो दो नंबर्स हो गए, इनका प्रोडक्ट आप इजीली कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। एंड HCF और LCM, HCF कितना था? 6, एंड LCM आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आया आपका LCM आप वो लिख देंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो दोनों आपका सेम आएगा। तो अगर आप करके देखेंगे इसका LCM दैट विल बी समवेयर 3024, तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखेंगे दोनों के दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो इसका प्रोडक्ट विल बी सेम। क्लियर टू एवरीवन? सो ये हमारा तरीका हुआ HCF और LCM फाइंड आउट करने का। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इस रिलेशन पे बेस्ड, जो कि मैं अभी तुम्हें कराने वाला हूं। क्या रिलेशन है वो समझते हैं, रिलेशन हमने समझ लिया, वो क्या क्वेश्चन है वो समझते हैं। एंड एक चीज का खास ध्यान रखेंगे कि ये जो रिलेशन है दैट इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। जब दो नंबर्स के HCF और LCM की बात हो रही है तभी हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, तीन नंबर्स के लिए ये रिलेशन यूज नहीं किया जा सकता, राइट? तो ये हमारा HCF LCM निकालने का मेथड है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी रिलेशन बताया, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उस रिलेशन को यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड 6, तो मतलब क्लियर कट आपको बता रखा है कि HCF कितना गिवन है? 180 एंड LCM कितना गिवन है? 6। ये दो चीजें आपको इंफॉर्मेशन पता चल गई। पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे क्या क्या गिवन है। इफ वन नंबर इज 30, तो वन नंबर क्या दिया हुआ है? 30। हमें क्या पता करना है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर की वैल्यू क्या होगी हमें ये पता करनी है। अगेन हमने इंफॉर्मेशन लिख ली, रिलेशन हमारे पास है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर। क्या है? HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF क्या है हमारा? 180, LCM क्या है? 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स में से एक नंबर तो हमें ऑलरेडी 30 दे रखा है, सेकंड नंबर नहीं पता, मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है? X, तो सेकंड नंबर को हमने क्या लेट कर लिया? X, तो बस 30 यहां आके क्या हो जाना है? डिवाइड हो जाना है। 30 डिवाइड हुआ तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया? सेकंड नंबर की वैल्यू क्या आ गई? X इज इक्वल टू 36। तो इस रिलेशन को यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस रिलेशन से। सो स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है हमारा जो इसी सेम रिलेशन से सॉल्व होगा। कैसे ये सॉल्व होगा एक बारी समझते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कैच करते हैं। क्या है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। आप सबको पता है कभी भी नंबर्स का रेशियो गिवन होता है तो आप उसका एक कॉमन रेशियो क्या लेट कर लेते हैं? x। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर विल बी 2x एंड द सेकेंड नंबर विल बी 3x। क्या इस बात से हम एग्री कर सकते हैं कि अगर रेशियो में गिवन है तो हमने उसका एक कॉमन रेशियो साथ यूज कर लिया, दैट इज 2x, एक नंबर हो गया 2x, एक नंबर हो गया 3x। और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। LCM इसका कितना गिवन है? 180, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF।
तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन से मिल गई कि दो नंबर्स का रेशियो गिवन था, तो मैंने उसके साथ एक वेरिएबल लेट कर लिया, लेट द वन नंबर बी 2x, सेकंड नंबर बी 3x एंड एलसीएम इज 180, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। चलिए रिलेशन यूज करते हैं, एक बारी देखते हैं। एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या ये हम लिख सकते हैं? अब एचसीएफ जरा देखेंगे क्या है। एचसीएफ क्या है नहीं पता हमें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, दो नंबर्स क्या है, एक है 2 इंटू एक्स और एक है 3 इंटू एक्स। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि दो नंबर्स में से एक नंबर हो गया 2 इंटू एक्स, 2x को लिख सकते हैं, और दूसरा नंबर क्या हो गया 3 इंटू एक्स। आप बताइए कि दोनों नंबर, ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या निकल के आ रहा है? देखोगे अगर आप ध्यान से, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो इसी तरह से ही तो एचसीएफ फाइंड आउट करते थे। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? x। यही बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों नंबर्स का जो हमने 2x और 3x लेट किए हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? x। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x मुझे पता चल गया, मैंने यहां पे एचसीएफ की जगह लिख दिया x। बस ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अगर ये समझ आ गई, क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 180। दो नंबर्स का प्रोडक्ट। अब बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, दो नंबर्स का प्रोडक्ट तो चलो लिख दिया हमने 2x इंटू 3x, ये लिख दिया। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, x इंटू 180 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चे क्या लिखते हैं? 6x लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3x है तो x इंटू एक्स क्या होगा? x तो नहीं होगा, x इंटू एक्स क्या होगा? x का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आती है? तो 6x स्क्वायर। अब देखो सिंपली एक x से एक x हमने कैंसिल आउट कर दिया, इक्वेशन की फॉर्म में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या रह गया? 180 इक्वल टू 6x, तो 6 यहां पे कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो ये हमारी x की वैल्यू है विच इज 30, और x ही हमारा क्या था? अगर आप ध्यान से देखेंगे x ही हमारा HCF था। तो इन शॉर्ट HCF क्या आ गया हमारा? 30, एंड दिस इज आवर आंसर। So I hope everyone is able to understand कि HCF into LCM is product of two numbers, इस रिलेशन का यूज कैसे किया जा सकता है, और इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू वांट मोर सच क्वेश्चंस, अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, देन यू कैन जस्ट DM me and I'll share the PDF with you. Thank you.